नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन कश्यप और आप सुन रहे हैं काव्यशाला वन। छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है। शारदा जी के द्वारा गाए हुए गाने चारों तरफ गूंज रहे हैं। आज का कार्यक्रम माई शारदा सिन्हा, जिसे लिखा है हमारे साथी रहमान ने। केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके। केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके। करेलू छठ बरतिया से झाके झुके। करेलू छठ बरतिया से झाके झुके। अभी मेरे घर के सामने की सड़क को साफ किया जा रहा होगा, क्योंकि वो सड़क सीधे छठ घाट की ओर जाती है। मेरा घर मोहल्ले से दूर है, लेकिन धीरे धीरे वहाँ भी एक छोटा सा मोहल्ला बस गया है। 20 वर्ष पूर्व वहाँ केवल सागर मामा के चाय की दुकान थी, जो अभी भी बुजुर्गों का पार्क है। मेरी माँ हमेशा से एक ऐसी जगह पर अपना घर चाहती थी जिसके ठीक सामने से सड़क गुजरती हो। माँ के इस खूबसूरत जिद का परिणाम ही है कि मेरा घर एक मुस्लिम मोहल्ले में ना होकर गांव से दूर सड़क के किनारे हिंदू मोहल्ले में है, जहां इतने साल गुजारने के बाद भी एहसास नहीं होता कि हम हिंदू मोहल्ले में हैं। अमुआ महुआ बाक्या झूमे डलिया जी। अमुआ महुआ बाके झूमे डलिया। तनिता कन बलमुआ हमार मोरिया। तनिता कन बलम, तनिता कन बलम, तनिता कन बलमुआ हमार मोरिया। अमुआ महुआ बाके झूमे डलिया ए जी। अमुआ महुआ बाके झूमे डलिया। तनिता कन बलमुआ हमार ओरिया। तनिता कन बलम, तनिता कन बलम, तनिता कन बलमुआ हमार ओरिया। माँ ने पहले एक झोपड़ी बनाया। हमारा परिवार और एक बकरी उसमें दिन भर अपना समय बिताते थे। शाम होते ही खाना खाकर बर्तनों को साफ कर उसे एक बड़ी सी चादर में लपेटकर शंकर मामा के दूध की सेंटर पर रखाते थे। ये पूरी प्रक्रिया तकरीबन 7 वर्षों तक चली। उस समय उधर केवल खेती की जमीनें थी और जगह जगह जंगल हुआ करता था। मेरे घर के ठीक सामने पुराना कब्रिस्तान है। शायद इस वजह से भी लोग उस ओर आने जाने से कतराते थे। घर बनाना और रहना तो दूर की बात थी। कहे तो से सजना, कहे तो से सजना, ये तोहरे सजनिया। पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया में। पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। मगन अपनी धुन में, मगन अपनी धुन में रहे मोरा सैया। पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया में। पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। लेकिन सागर मामा के चाय की दुकान हमेशा गुलजार रहती। गांव के सारे बुजुर्ग सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने के बाद तक वहां आते जाते रहते। चाय की चुस्की, बातों और किस्सों की एक लंबी बैठकी वहां हमेशा होती रहती। कुछ लोग ताश में तल्लीन रहते। चाय की स्मृतियों में कई ऐसे लोग शामिल हैं जो अपने आप में एक पूरी कहानी थे। एक साथ कई लोगों की ठहाके की आवाज केवल यहीं सुनी जा सकती थी। इन ठहाकों में हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की हंसी शामिल होती थी।
लेकिन उसे सुनकर यह पता लगा पाना कि किसकी बात पर किसने ठहाका लगाया और ठहाके में किसकी हंसी ने शामिल होकर उसे अट्टहास बना दिया, एक मुश्किल काम था। गवना कराई सैया घर बैठवले से, गवना कराई सैया घर बैठवले से, अपने लोभले परदेस रे विदेसिया, अपने लोभले परदेस। सागर मामा की चाय की दुकान मेरे जीवन की मुख्य भूमिका में शामिल है। उनके रेडियो के गानों से हमारी सुबह और उनके चाय बनाने वाली बर्तन के साफ करने की आवाज से हमारी रात होती थी। छठ के समय उनका रेडियो माई शारदा सिन्हा की आवाजें निकालता था। 3 दिन तक कोई और उस रेडियो में गा ही नहीं सकता था। सोना सट दुनिया ओ दीनाना, छे घूमै छ सने साथ, छे घूमै छ सने साथ। सोना सट दुनिया ओ दीनाना, छे घूमै छ सने साथ, छे घूमै छ सने। छठ घाट का रास्ता मेरे घर के ठीक सामने से है। साल भर उधर कोई आए ना आए, लेकिन छठ आते ही लोगों का आना जाना शुरू हो जाता था। सड़कों की साफ सफाई और आसपास से कचड़ों का निपटारा शुरू हो जाता था। चूंकि मेरा घर एक ऐसी जगह पर है जहां से चारों ओर के लोग और हर ओर के हॉर्न की आवाजें हम तक जरूर पहुंचती थी। उन आवाजों के साथ एक सुरीली आवाज बड़े प्यार से हमें जगाती थी। वो माई शारदा सिन्हा जी की आवाज थी। मेरे लाख प्रयत्न करने पर भी मुझे याद नहीं आ रहा है कि उस आवाज से मेरा पहला परिचय कब हुआ था, लेकिन जब से सुन रहे हैं यही एक आवाज सुन रहे हैं। सासू जी से लुतारी, सासू जी से लुतारी, लगा लेली नदी, आपन रंग में रंगा लेली नदी, आपन रंग में रंगा लेली नदी। सासू जी से लुतारी, सासू जी से लुतारी, लगा देली नदी, आपन रंग में रंगा लेली नदी, आपन रंग में रंगा लेली नदी। माई शारदा सिन्हा जी कौन हैं, कहां से हैं और अन्य तमाम जानकारियां बहुत बाद में मालूम हुई, लेकिन उनकी आवाज को हम ना जाने कब से सुनते आ रहे हैं। विशेषकर छठ महोत्सव में सड़क से लेकर घाट तक केवल उन्हीं के गाने बजते थे और एक युग तक बजता रहेगा। कला की खूबसूरती ही यही है, वो धीरे धीरे हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। माई शारदा के गीत आम जनमानस की जीवन का हिस्सा थी। उनकी आवाज हर किसी के घर की आवाज थी, लेकिन कोई उन्हें जानता हो या ना जानता हो, उन्हें सुनता जरूर था। उन्हें कभी ना कभी सुन चुका होता था। उनकी आवाज से हर किसी की स्मृति जुड़ी हुई है। मांगीला हम वरदान हे गंगा मैया, मांगीला हम वरदान, मांगीला हम वरदान हे गंगा मैया, मांगीला हम वरदान, मांगीला हम वरदान। मैया हे गंगा मैया, मैया हे गंगा मैया। कल देर रात जब ये खबर आई कि वो देह रूप में अब हमारे बीच मौजूद नहीं हैं, तो भीतर कुछ टूट सा गया। कोई खो गया जो हमारा अपना था, जिस पर उस व्यक्ति से कहीं अधिक हमारा अधिकार था।
उसे हमसे बिना पूछे कोई लेकर चला गया। ईश्वर ऐसा कैसे कर सकते हैं? छठ का पावन महोत्सव शुरू हो चुका है। मेरे घर के सामने की सड़क को साफ किया जा रहा होगा। चारों ओर से लोग आएंगे। छठ के गीत की आवाजें चारों तरफ गूंजेगी, लेकिन इस बार उन्हें सुनना कलेजा चीर जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है ये आवाज जिससे हमारा इतना गहरा नाता है, उसकी मालकिन सदा के लिए हमें छोड़कर चली गई है। अब केवल उनके गीत हैं और उन गीतों के साथ हम सब की अपनी अपनी स्मृतियां हैं। पटना से बैदा बुलाए वो नजरा गई गुइया। पटना से बैदा बुलाए वो नजरा गई गुइया। नजरा गई गुइया, नजरा गई गुइया, नजरा गई गुइया। पटना से बैदा बुलाए वो नजरा गई गुइया। बार बलम गले उर्वी बतनिया। बार बलम गले पूर्वी बतनिया, पूर्वी बतनिया, पूर्वी बतनिया, पूर्वी बतनिया जी, पूर्वी बतनिया। कोई सनेसा छह पाएगा वो नजरा गई गुइया। कोई सनेसा छह पाएगा वो नजरा गई गुइया। मैंने जब कला और साहित्य को चुना तब हमें मालूम नहीं था कि हम इसे क्यों चुन रहे हैं। केवल इतना पता था कि इसमें मुझे सुख मिलता है। लेकिन समय के साथ पढ़ते और भटकते हुए धीमे धीमे एहसास हो रहा है कि मैं इसी काम के लिए बना हूं। दिल्ली जैसे भागते दौड़ते शहर में एक खबर आती है जिसे सुनकर मैं बैठ जाता हूं। बहुत देर तक कुछ बोलने की स्थिति में नहीं होता और चुपचाप सो जाता हूं। पूरी रात सपने में गांव घूमता हूं। अपने उस पुराने घर, लोग, गलियों को देखता हूं। उन आवाजों को सुनता हूं जो मेरे जीवन का हिस्सा थी। और ना जाने कितनी मृत पड़ी स्मृतियां स्वतः जीवंत हो उठती हैं। कला और साहित्य में ही वो शक्ति है जो व्यक्ति को इस सुख से सुखी कर सके। जिए में लौटना और जीने की चाह में प्रवेश करना बिना कला के संभव नहीं है। पहिले हम कैली छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार। करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार। माई शारदा सिन्हा, आप हमारे जीवन में शामिल थी, हैं और हमेशा रहेंगी। आपकी आवाज स्मृतियों में सांस भरती रहेगी। हम आने वाली पीढ़ी को बड़े गर्व से आपसे जुड़ी अपनी कहानियां सुनाएंगे। ईश्वर, अल्लाह, भगवान आपको स्वर्ग सा जन्नत दे। परदेसिया परदेसिया सुना हो परदेसिया, तोरा बिना लागे ना जिया। परदेसिया सुना हो परदेसिया, तोरा बिना लागे ना जिया। तोरी पल पल याद सतावे रसिया, तोरी हर पल याद सतावे रसिया। परदेसिया परदेसिया सुना हो परदेसिया, तोरा बिन लागे दोस्तों, ना जिया।
ये थी माई शारदा सिन्हा जी। इसे लिखा था हमारे साथी रहमान ने। आप सबों का काव्यशाला 1 पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।